हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पी कोड। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन बाइनरी फाइल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको श्योर करा रही हूँ, सिर्फ 30 मिनट लूँगी मैं आपका, और एक बाइनरी फाइल का पूरा कंसेप्ट एक साथ समझा दूंगी। और श्योर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ शुरू हो जाए। बाइनरी फाइल में हम देखेंगे राइटिंग, रीडिंग, सर्चिंग और बोर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं बोर्ड का वो क्वेश्चन कराऊंगी जो 2022 और 23 के सैंपल पेपर में आया है, जिससे आपको पता लगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा। बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आप फिल इन द ब्लैंक्स के भरोसे में मत जाएं, आप राइटिंग, रीडिंग, सर्चिंग की कोडिंग भी अच्छे से करके जाएं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स के पेपर में हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है बेटा। तो वैसे तो कंप्यूटर के पेपर में सैंपल पेपर को ट्रूली फॉलो करता है, बट अगर कुछ और आ गया तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी फाइल, राइटिंग, रीडिंग एंड सर्चिंग। तो बच्चों जल्दी से पेन कॉपी ले लें और शुरू हो जाए। तो बेटा बाइनरी फाइल इन पाइथन, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये बाइनरी फाइल होती क्या है पाइथन में। ठीक है, व्हाट इज बाइनरी फाइल इन पाइथन। बाइनरी फाइल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं बेटा, तो बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जो बिल्कुल MySQL की तरह रिकॉर्ड रखती है। जैसे MySQL में हम एक बार में एक रिकॉर्ड राइट करते हैं, मतलब अगर रोल नंबर, नेम और फीस 3 कॉलम है टेबल में, तो एक बार में आपको 3 वैल्यू देनी होती है राइटिंग के लिए, 101 राम फीस। ठीक है, इंसर्ट इनटू में आप 3 वैल्यू देते हैं। वैसे बाइनरी फाइल ऑल्सो राइट 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। बाकी अब रीड करते जाएं, थ्योरी क्योंकि नहीं आ रही है। सेकेंड, रीड 1 रिकॉर्ड राइट एट अ टाइम। एक बार में एक रिकॉर्ड राइट करता है और एक बार में एक ही रिकॉर्ड रीड करता है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड का मतलब मल्टीपल वैल्यूज, एक बार में मल्टीपल वैल्यूज राइट करते हैं हम। ठीक है, तो एक तो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती, पहला पॉइंट। ठीक है, कोई ट्रांसलेशन अक्कर होता है नहीं, जैसा डेटा हम देते हैं बिल्कुल वैसा होता है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल में राइटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तभी बाइनरी फाइल बनेगी, और रीडिंग के लिए रीडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तभी बनेगी। ठीक है, आप उसको मैनुअली ना तो बना सकते हैं और न ही ओपन करके देख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला रिकॉर्ड राइट होते हैं, तो बच्चा सोचने लग गया रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर। तो पाइथन में रिकॉर्ड के लिए आपके पास लिस्ट है, टपल है, ठीक है, और डिक्शनरी है। लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, और डिक्शनरी में भी हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। तो बाइनरी फाइल में राइटिंग और रीडिंग के लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, एक्सटेंशन क्या लेंगे बाइनरी फाइल का, .dat। नेक्स्ट, वर्किंग विद बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में वर्क करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एज यूज टू स्टोर नॉन सिंपल ऑब्जेक्ट। वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बोल रहे हैं, या तो लिस्ट यूज करेंगे या टपल यूज करेंगे या फिर डिक्शनरी यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, नेस्टेड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन और पिकलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वर्ड में आ सकता है, अच्छे से याद करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियलाइजेशन और पिकलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो सब बच्चे लोग कॉपी में नोट कर लें, पेपर में आ रहा है ये। पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यूजर जो ऑब्जेक्ट देता है, यूजर कौन सा ऑब्जेक्ट देता है बेटा, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी देता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द बाइट ऑफ स्ट्रीम। बाइट ऑफ स्ट्रीम मतलब नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जिस फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है, दैट इज बाइट ऑफ स्ट्रीम। सो दैट कैन बी रिटर्न इनटू अ फाइल, देन ओनली फाइल में डेटा राइट होता है। ठीक है, तो जब हम एफ में फाइल डेटा राइट करते हैं, मतलब हम लिखते हैं पिकल डॉट डंप, तो ये जो डंप फंक्शन होता है ना बेटा, यही क्या करता है, आपका कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, पिकलिंग का टास्क परफॉर्म करता है। अगर पूछ ले विच फंक्शन इज यूज फॉर पिकलिंग और सीरियलाइजेशन, डंप फंक्शन। तो डंप फंक्शन के पास कितने आर्गुमेंट है ब्रैकेट में, 2। पहला है राइटिंग ऑब्जेक्ट। राइटिंग ऑब्जेक्ट अगर आप लिस्ट ले रहे हैं तो लिस्ट है, डिक्शनरी ले रहे हैं तो डिक्शनरी है। ठीक है, और अगर लिस्ट और डिक्शनरी दोनों नहीं ले रहे हैं तो फिर आपका टपल होगा। लेकिन अगर बोर्ड पेपर की बात करो तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ही आती है, तो उसी के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो राइट इनटू अ फाइल, तो क्या लिखते हैं आप, कौन सा फंक्शन लेते हैं, f इक्वल्स टू डंप और ब्रैकेट में क्या देते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, राइटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, और कॉमा करके आप क्या देते थे बेटा, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडलर। ठीक, तो पहले दे देंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और फिर दे देंगे फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब वो जो आपने ऐसे f इक्वल्स टू करके ओपन किया हुआ है। ठीक है,
डम में हम फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं, डम देते हैं। पिकल डॉट डम्प, यहाँ हम क्या लिखते हैं बेटा, पिकल डॉट डम्प, क्या लिखते हैं, पिकल डॉट डम्प। पिकल लाइब्रेरी का इंपोर्ट कराते हैं तो पिकल डॉट डम्प लिखते हैं। और दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और कॉमा एफ। कौन सा एफ, जो हमने ऐसे करके बनाया हुआ है ओपन फंक्शन से। फाइल नेम देते हैं और कॉमा मोड देते हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को पिकल डॉट डम्प से जो काम हो रहा है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बाइट्स ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन और पिकलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी सीरियलाइजेशन और पिकलिंग क्या है बेटा, अनपिकलिंग, उसका ठीक उल्टा। इट इज द रिवर्स ऑफ पिकलिंग वेयर द बाइट्स ऑफ स्ट्रिंग इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। मतलब यूजर ने अगर लिस्ट राइट किया तो रीडिंग के बाद उसको लिस्ट मिलेगी, और यूजर ने अगर राइटिंग के टाइम में डिक्शनरी ली है तो रीडिंग के बाद उसको डिक्शनरी मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बेटा, पिकल डॉट लोड, और ब्रैकेट में क्या देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये एक वैल्यू लौटाता है, तो हम उसको किस में स्टोर करते हैं, वेरिएबल में। क्या देता है, 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। एक बार में क्या देता है बेटा, एक रिकॉर्ड देता है, ठीक है। एक बार में क्या देता है, एक ही रिकॉर्ड देता है। कितना रिकॉर्ड देगा, एक, ठीक है। पिकल डॉट लोड फंक्शन रिटर्न 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। इसलिए हम इसको किस में करते हैं, लूप में रीड करते हैं, और ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक में करते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। ये पिकल मॉड्यूल क्या होता है, पिकल मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दिस मॉड्यूल यू मस्ट इम्पोर्ट इट। आपको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट पिकल लिखना कंपलसरी है, तभी आप पिकल डॉट करके कुछ भी लिख सकते हैं। इम्पोर्ट पिकल लिखेंगे, पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट लोड, ठीक है। आप पिकल को बेटा ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पिकल एज पी। तो एज करके आपने उसका शॉर्ट नेम दे दिया। अब पी डॉट लोड और पी डॉट डम्प भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, इस लाइब्रेरी का शॉर्ट नाम दे दिया है, ठीक है। दिस इज शॉर्ट नेम, ये भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप पिकल डॉट डम्प की जगह पी डॉट डम्प भी लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में राइटिंग के लिए पिकल लाइब्रेरी को इंक्लूड करना कंपलसरी है। डम्प फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा ऑन टू द बाइनरी फाइल। लोड फंक्शन इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। मतलब राइटिंग के लिए डम्प, रीडिंग के लिए लोड। डम्प के पास कितने आर्गुमेंट है, 2 राइटिंग ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। लोड के पास कितने हैं, 1 फाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको डेटा लेके आना है फाइल से, उसको डेटा भेजना है। स्टेप्स टू प्रोसेस बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हम कौन सी प्रोसेस लेते हैं, सबसे पहले बेटा इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। उसके लिए क्या लिखते हैं, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट, कौन सी है, पिकल, इंपोर्ट पिकल। सबसे पहले ये लाइन लिख ली प्रोग्राम में। ओपन के लिए क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू ओपन, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन में दी हो, मान लो stu.dat दिया है तो क्या लिखेंगे, stu.dat लिखेंगे, कॉमा कौन सा मोड देंगे, अगर राइटिंग करनी है तो wb, राइटिंग करनी है तो wb, या फिर और कौन सा मोड होता है राइटिंग के लिए, ab। अपेंड मोड एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके उसमें डेटा ऐड करता है, और wb मोड न्यू फाइल ओपन करता है, ट्रंकेटेड फाइल ओपन करता है, फाइल ओपन हो गई। प्रोसेस द फाइल, प्रोसेस द फाइल एज रिक्वायर्ड, मतलब अब आप फाइल ओपन करने के बाद डंप करना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लोज द फाइल, f डॉट क्लोज, ठीक है। तो इंपोर्ट कंपलसरी होगा, फाइल ओपन होगी, आइदर डंप और रीड होगा, और फाइल क्लोज होगी। ओपनिंग के हाफ मार्क्स, क्लोजिंग के हाफ मार्क्स, इंपोर्ट के हाफ मार्क्स। अगर राइटिंग वाला क्वेश्चन है तो ये मार्क्स डिवाइडेड है, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ओपनिंग का बाइनरी फाइल ओपन करना सबको आता है, फिर भी मैं जल्दी से बता दे रही हूँ बाइनरी फाइल को कैसे ओपन करते हैं। ओपन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे, टेक्स्ट फाइल को कर रहे थे। ओपन फंक्शन लगाते हैं, ओपन फंक्शन लगाते हैं, फाइल नेम लिखते हैं और फाइल मोड लिखते हैं। कौन से 3 फाइल मोड है,
डब्ल्यू बी है राइटिंग इन बाइनरी फाइल, ए बी है राइटिंग और अपेंड इन अ बाइनरी फाइल, और कौन सी बेटा आर बी। यहाँ पर कोई डिफॉल्ट मोड होती है क्या? नहीं होती है। फाइल मोड लिखना कंपलसरी है बाइनरी फाइल में। आगे चलते हैं, मोड से एक बार और देख लेते हैं। आर बी इज द डिफॉल्ट मोड लिख रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट मोड मतलब ये कि यूजर को तो लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। आर बी रीडिंग के लिए, अगर बाइनरी फाइल से रीडिंग करना है तो क्या लगाएंगे? आर बी। लिखना कंपलसरी? हाँ कंपलसरी है। डब्ल्यू बी न्यू फाइल गेट्स क्रिएटेड इफ द फाइल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल नहीं है तो न्यू फाइल बनाता है। इफ एग्जिस्ट प्रीवियस कंटेंट गेट ट्रंकेटेड, बोल रहा है अगर फाइल पहले से है तो प्रीवियस कंटेंट गेट ट्रंकेटेड। ये बेटा ट्रंकेटेड का क्या मतलब होता है? रिमूव और डिलीट। प्रीवियस डेटा को रिमूव कर देता है और फाइल देता है। यूज टू राइट ऑन अ बाइनरी फाइल, मतलब बाइनरी फाइल में अगर डब्ल्यू बी में करेंगे या टेक्स्ट फाइल में भी हम डब्ल्यू में करेंगे या CSV फाइल में करेंगे तो एक बार जो प्रोग्राम चलाने के बाद डेटा राइट हुआ, नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो डेटा ओवर राइट होगा, प्रीवियस कंटेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बिकॉज इफ फाइल एग्जिस्ट प्रीवियस कंटेंट गेट ट्रंकेटेड और रिमूव्ड, ठीक है। मतलब ऑलवेज ओपन अ न्यू फाइल। क्लियर। AB मोड को समझिए बेटा क्या है? न्यू फाइल गेट क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पहली बार चल रही फाइल नहीं है तो नई फाइल बनाता है। इफ एग्जिस्ट प्रीवियस कंटेंट आर रिटेन्ड, अगर ऑलरेडी बनी हुई तो प्रीवियस कंटेंट होगा और नया डेटा क्या होगा उसमें? ऐड ऑन होगा। यूज टू ऐड न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा। यूज टू ऐड न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा का मतलब मान लो उसमें कुछ लिखा है XYZ, तो आगे का उसके आगे यहाँ से लिखना शुरू करेगा, ठीक है। खत्म नहीं कर देगा इसको। लेकिन इस केस में अगर फाइल में XYZ है और फिर से हमने WB में सेकंड टाइम प्रोग्राम चलाया तो कैसी फाइल देगा? इसको खत्म कर देगा मेमोरी में, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं जल्दी से। इसके अलावा बेटा कौन से मोड है? उसके अलावा आपने 3 मोड देखे थे बाइनरी टेक्स्ट फाइल में, R, W और B। यहाँ 3 देख लिए। इसके अलावा और कितने मोड हैं आपके? और 6 मोड बच जाते हैं। RB प्लस अगर लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ F इक्वल्स टू के साथ फाइल नेम कॉमा RB प्लस दे रहे हैं तो इस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ राइटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं और रीडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। RB प्लस भी सेम है। WBB के साथ भी क्या है? राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। W प्लस B के साथ भी राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। AB भी वही है, राइटिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। और AB प्लस B, अगर प्लस साइन आ गया और उसके कहीं भी लगा रहे हैं उस प्लस साइन वाले को, RB प्लस R प्लस B, WB प्लस W प्लस B, AB प्लस A प्लस B, ये जो 6 मोड हैं अगर इसके साथ हम कोई फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के साथ राइटिंग और रीडिंग दोनों परफॉर्म हो पाएगा। अगर टेक्स्ट फाइल है तो आप इसके साथ रीड फंक्शन भी चला सकते हैं, राइट फंक्शन, राइट लाइन्स फंक्शन भी चला सकते हैं, ठीक है। राइट और राइट लाइन्स फंक्शन यूज होता है टेक्स्ट फाइल में राइटिंग और रीडिंग के लिए रीड लाइन और रीड लाइन्स यूज होता है। तो सारे चलेंगे एफ डॉट के साथ, ठीक है। और अगर हम बाइनरी की बात करते हैं, सॉरी ये तो हमने इसकी बात करी थी बाइनरी के साथ आप डंप और क्या चला सकते हैं? लोड चला सकते हैं, ठीक है। क्या चला सकते हैं? डंप और लोड। तो मोड्स याद रखिए, 1 वर्ड क्वेश्चन में मोड कोई भी पूछा जा सकता है। टोटल 12 मोड है, अच्छे से याद रखें। 1 वर्ड क्वेश्चन भी 3 नंबर के आने वाले हैं क्योंकि टोटल वेटेज है फाइल हैंडलिंग का 12 मार्क्स, 3 मार्क्स की टेक्स्ट फाइल, 4 मार्क्स की बाइनरी फाइल, 5 नंबर की CSV और 3 मार्क्स में आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, द टोटल वेटेज इज 15 मार्क्स। Now we are going to do next is that is closing a file। फाइल क्लोज करना आपको आता है जैसे हम अभी तक CSV और टेक्स्ट में करते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यू आर वर्किंग विद अ बाइनरी फाइल story.dat एंड रीडिंग फ्रॉम देन to open with the open story.dat RB to close file object। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? fin dot close। क्लियर। नेक्स्ट, creating a binary file। in order to create a binary file you need to first open it in any of the writing mode। open करेंगे and then write the required data over it। for the purpose we use dump function। dump function का क्या है आपका बेटा? pickle dot dump object to be write। object क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट्स हो सकता है लिस्ट और डिक्शनरी, और क्या हो सकता है बेटा? टपल।
लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो हम लिस्ट और डिक्शनरी सिर्फ यूज करके दिखा रहे हैं क्योंकि उसी में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी टपल कह सकते हैं हम ये क्यों ले रहे हैं, दीज आर सीक्वेंशियल डेटा टाइप, डेटा कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस और द मल्टीपल वैल्यूज कैन बी कंबाइंड इन वन प्लेस, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, बिकॉज एक बार में एक रिकॉर्ड राइट करता है तो रिकॉर्ड को किस में कंबाइन कर सकते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में। फाइल हैंडलर इज द नेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइल है fh करके, आपने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है fh, story.dat फाइल करी राइटिंग मोड में, तो pickle.dump x क्या है आपका वो ऑब्जेक्ट जिसको राइट करना है, और ये तो पहले आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा। क्रिएटिंग एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑन अ बाइनरी फाइल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल book.dat बाइनरी फाइल एंड राइट द फॉलोइंग 3 रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स ने सीधे डिक्शनरी के फॉर्म में दे दिए हैं तो और भी इजी हो गया राइट करना। इम्पोर्ट पिकल, देन सबसे पहले इम्पोर्ट पिकल लिखा, देन फाइल ओपन कर ली, देन 3 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है। pickle.dump d1, f, तो पहला रिकॉर्ड चला गया। फाइल जो आपके बैकएंड में ओपन हुई है उसमें सबसे पहले एक रिकॉर्ड चला गया, किस फॉर्म में बेटा, आपने तो ये दिया है bno, आपने दिया है bno :1, bname :abc, यही जाएगी, लेकिन कन्वर्जन हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी नॉर्मली। नेक्स्ट क्या जाएगा bno2, नेक्स्ट क्या जाएगा bno3, तो टोटल कितनी रोज राइट हो जाएंगी, 3 रो राइट हो जाएंगी फाइल में, क्योंकि आपने 3 बार डंप चलाया, जितनी बार डंप चलाते हैं उतनी रोज राइट हो जाती हैं, ठीक है। अगर डंप प्रोग्राम में एक बार लिखा है तो एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पर एक रिकॉर्ड राइट होता है, और अगर लूप के अंदर लिखा है और लूप 5 टाइम्स चल रहा है तो एक बार में जब पूरा लूप चल जाएगा तो 5 रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे। लास्ट में हम 5 को क्लोज कर देंगे, मैसेज दिखा दिया, ठीक है। फाइल बन गई हमारी। अगर आप इसको ओपन करेंगे नोटपैड में कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ रही होगी, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम से रीड कर सकते हैं। बाइनरी फाइल को हम प्रोग्राम से बनाएंगे और प्रोग्राम से ही रीड करेंगे, नॉर्मल ओपन नहीं कर सकते और ना रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से बेटा रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग करने के लिए लोड फंक्शन यूज होता है, pickle.load और ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई वैल्यू वापस आ रही है तो उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट। देख ले एग्जांपल, लोड fh, वेरिएबल p में वैल्यू रह गई, p में वैल्यू कैसी आएगी, अगर आपने राइटिंग के टाइम में लिस्ट दी थी तो लिस्ट आएगी, और अगर राइटिंग के टाइम में आपने डिक्शनरी दी थी तो p बिकम डिक्शनरी। जो डेटा रीड होकर आता है ये वेरिएबल उस टाइप का ही बन जाएगा। अगर फाइल में डेटा लिस्ट के फॉर्म में है तो p कैसा बनेगा, लिस्ट बनेगा। अगर फाइल में डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में है तो p कैसा वेरिएबल हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। मतलब p कैसा वेरिएबल होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारी फाइल में कंटेंट कैसा है, हमारी फाइल में जो डेटा है वो किस फॉर्म में है। अगर फाइल में डेटा लिस्ट के फॉर्म में है तो p बिकम लिस्ट, और अगर फाइल में डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में है तो p बिकम डिक्शनरी, और अगर फाइल में डेटा टपल के फॉर्म में है तो फाइल p वेरिएबल बिकम टपल। तो जिसमें डेटा रीड हो क्या रहा है वो वेरिएबल किसकी तरह बिहेव करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फाइल। इसीलिए जब आपको रीडिंग का प्रोग्राम दिया जाता है कि तो वहाँ पे मेंशन करता है कि विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रिटर्न इनसाइड द फाइल, मतलब वो ये बताता है कि ऑलरेडी इस टाइप का डेटा राइट है, तो जिससे बच्चे को ये समझ में आ जाए कि p के पास उसी फॉर्म में डेटा आया है, ठीक है। अगर डिक्शनरी है तो p में आने वाली वैल्यू को कीज से एक्सेस करेंगे, लेकिन अगर टपल और लिस्ट है तो p में आने वाली वैल्यूज को इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिस्ट और टपल के पास इंडेक्स होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो को बढ़ा के बिल्कुल मत देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्विकली चल रहा है, बहुत तेजी से मैं चल रही हूँ। अगर आपने बढ़ा के देखा बीच में खुद छूट गया, फिर बाद में मैसेज करते हैं कि मैम हमको तो समझ में नहीं आया, तो बेटा सीरियसली देखते रहें। और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, वेट करें। अभी हम आइडियली ओपन करेंगे, क्वेश्चन रन करेंगे, और लास्ट में बोर्ड का क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड में आ चुका है 22-23 में, और उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, तभी आपको 4 में 4 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बढ़ा के देख लिया, मतलब आधे घंटे में नहीं देंगे तो बेटा 4 में 4 नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 में 4 चाहिए तो आधा घंटा तो दे। अब ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि रीडिंग के टाइम में बाइनरी फाइल में अगर एंड ऑफ फाइल मिलता है तो एरर रेज करता है, मतलब एंड ऑफ फाइल को हैंडल नहीं कर पाता है बाइनरी फाइल, तो इसलिए कोड किस में लिखते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में।
ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है? दिस ब्लॉक इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शनल सिचुएशन दैट माइट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते टाइम में कोई एरर आ जाए तो प्रोग्राम बंद जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे कि अगर मैंने लर्निंग स्टार्ट करी, पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बोला अगर मेरी तबियत खराब होगी तो मुझे ग्लूकोज पानी देना, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा है कि तबियत खराब होगी तब ग्लूकोज पानी देना। वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं, अगर एंड ऑफ फाइल एरर प्रॉब्लम आएगी तो फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जो हमको करना है, और एक्सेप्शन में हम एरर बताते हैं कि अगर ये एरर आएगी तो ये काम कर लेना। मतलब अगर एंड ऑफ फाइल वाली एरर आएगी तो फाइल को क्या करना, क्लोज कर देना। तो ट्राई ब्लॉक इज यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल्स द एरर्स। ट्राई ब्लॉक एरर को ट्रेस आउट करता है और एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करता है। तो रीडिंग हमेशा ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाइनरी फाइल से रीडिंग के टाइम में एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट होती है। ट्राई देन कोड इज टू बी रिटन देन एक्सेप्ट देन एक्सेप्शन नेम। एक्सेप्शन नेम्स आर फिक्स्ड। एक्सेप्शन नेम फिक्स्ड है, तो हमको कौन सी एरर आएगी एंड ऑफ फाइल के लिए? EOFERROR, ये वाली एरर आती है बेटा, ये फिक्स्ड है। एंड ऑफ फाइल एरर फुल फॉर्म है एंड ऑफ फाइल एरर, ये फुल फॉर्म है। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल फाइल मोड की तरह कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड है। EOF एरर मतलब एंड ऑफ फाइल एरर को हैंडल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम हैंडलिंग में क्या करते हैं, F डॉट क्लोज, फाइल को बंद कर देते हैं। अगर एंड ऑफ फाइल एरर इसका मतलब सारे रिकॉर्ड रीड हो चुके हैं, तो हमको क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आपने ट्राई में फाइल ओपन करी। एक और है इनपुट आउटपुट एरर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इनपुट आउटपुट एरर जनरेट होती है। अनेबल टू ओपन दिखा दें। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स फ्रॉम द फाइल book.dat क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम। रीड करना है, दिखाना है। इंपोर्ट पिकल, ठीक है। इंपोर्ट पिकल के लिए आपने ट्राई लिया, ट्राई में लिखा सबसे पहले फाइल ओपन कर ली रीडिंग मोड में, देन वाइल ट्रू का लूप लगाया। क्यों वाइल ट्रू? मतलब जब तक उसको रिकॉर्ड मिलता रहे तब तक। लूप में क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि पिकल डॉट लोड एक बार में एक ही रिकॉर्ड देता है, ठीक है। तो ट्रू का लूप चला रहे हैं। ट्रू का लूप कब तक चलेगा? जब तक ट्राई का एरर नहीं रेज होता है। जब एरर रेज होगी तो यहाँ पहुँच जाएगा और हम फाइल को अनेबल टू ओपन दिखा देंगे। अगर इस लाइन में एरर आ गई तो वो यहाँ पहुँचेगा एक्सेप्शन IUF में, और अगर यहाँ पे वाइल ट्रू के बाद एंड ऑफ फाइल एरर आएगी तो यहाँ पहुँचेगा। यहाँ हमने दो एरर को एक्सेप्ट किया, एरर को हैंडल किया है। कोई जरूरी नहीं कि आप इस एरर को हैंडल करें, नहीं भी कर सकते हैं, बट इसको तो हैंडल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। अब हम अगर पहले से बना के book.dat चल रहे हैं तो ये एरर कभी नहीं आएगी। मतलब अब उसी बच्चे के केस में आएगी जिसने फाइल ही नहीं है और रीडिंग का प्रोग्राम लिख दिया, तो उसके पास तो आने वाली है। लेकिन अगर फाइल उसको पता है कि बाइनरी फाइल नहीं होगी तो रीडिंग किससे करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वाइल ट्रू चलाया, लोड किया, पहला रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर कोई कंडीशन है तो वो इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। डेटा रीड होने के बाद किस फॉर्म में आया? जिस फॉर्म में राइट किया था। अगर डिक्शनरी से राइट किया था तो डिक्शनरी ही देगा। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल student.dat and write the records of n student। n student मतलब यूजर से पूछना है कि कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड राइट करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने स्ट्रक्चर दे दिया। स्ट्रक्चर क्या दिया है? पहला होना चाहिए नेम, दूसरा होना चाहिए एज और तीसरा होना चाहिए परसेंटेज। तो हम इसी स्ट्रक्चर में यूजर से इनपुट कराएंगे और राइटिंग करेंगे। कैसे बना रहे हैं ये प्रोग्राम? विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। एन ले लिया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितना एन लिया उसके लिए लूप चलाएंगे। एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, यूजर से वैल्यू ली, यूजर से वैल्यू ली, उसने स्ट्रक्चर गिवन था नेम एज और परसेंटेज। तो हमने एक नेम बनाया, की बनाई नेम, दूसरा एज और तीसरा परसेंटेज, और यूजर से वैल्यू ले ली, ठीक है। तो ये हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं रन टाइम में, ठीक है। अब डिक्शनरी बन गई, पिकल डॉट डम डिक्शनरी कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, राइटिंग हो गई, ठीक है। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? एम्प्टी डिक्शनरी लेंगे और की लिखेंगे, इक्वल टू वैल्यू ले सकते हैं। आप यहाँ पे यूजर से ले रहे हैं, यूजर से नहीं लेकर अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल में ले लें ए इक्वल्स टू ये इनपुट यहाँ लिख दें, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ठीक है। अगर b इक्वल्स टू INT वाली लाइन आप लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? b लिखते हैं। और c इक्वल्स टू फ्लोट लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू भी ले सकते हैं की पर। मतलब ये की पर डायरेक्टली वैल्यू लेके बना रहे हैं,
आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वेरिएबल में लेकर या वेरिएबल भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिक्शनरी रन टाइम में बनानी आनी चाहिए क्योंकि डिक्शनरी राइट करना है, और रन टाइम में लिस्ट बनानी आनी चाहिए क्योंकि अगर लिस्ट के थ्रू राइटिंग है तो लिस्ट आनी चाहिए। चलिए तो एक लिस्ट का भी क्वेश्चन करा दे रही हूँ जिसमें रन टाइम में हम लिस्ट बना के प्रोग्राम में राइट करेंगे। Write a program to create a binary file emp.dat and write the records of some employees in it in the form of list। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट बनाने बोल रहा है बेटा जिसमें आईडी, नेम और सैलरी आनी चाहिए। तो कितने इंडेक्स होंगे? 3 इंडेक्स होंगे, आईडी 0 पर, 1 पर नेम और 2 पर सैलरी। ये इंडेक्स क्यों बता रही हूँ? रीडिंग के टाइम में जब वैल्यू आती है वो कंडीशन लगाना होता है। तो अगर लिस्ट है तो हम इंडेक्स पे कंडीशन देते हैं, और अगर डिक्शनरी है तो की पे कंडीशन देते हैं, जो मैं अभी कोड में करके दिखाऊंगी पाइथन कोड में। बने रहें आप वीडियो में, अभी मेरी वीडियो ओवर नहीं हुई है, 4 मार्क्स मिलने की तैयारी बाकी है अभी। इम्पोर्ट पिकल emp.dat wb फाइल ओपन कर ली, ठीक है। यस और इस लूप कब तक चलेगा? आप स्मॉल कैपिटल जो भी प्रेस करें तब तक चलेगा। एम्प्लॉय आईडी ले ली, नेम ले लिया, सैलरी ले ली। रन टाइम लिस्ट कैसे बनाते हैं? हियर m इज द लिस्ट वेरिएबल, यहाँ पर m क्या है? लिस्ट वेरिएबल, ठीक है। m इज द लिस्ट वेरिएबल, लिस्ट इक्वल्स टू आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी वेरिएबल रख दिया आपने, तो यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी सीधे जो यूजर, अगर आपने यहाँ 101 दी है, यहाँ पे राम दिया है और यहाँ पर सैलरी दी है 5000, तो बेटा m पे क्या स्टोर हो जाएगा? m पे 101 कॉमा राम कॉमा 5000 स्टोर हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, ठीक है। अब ये डेटा राइट हो गया फाइल में, फिर आपने दूसरा डेटा दिया वो राइट हो गया। किस फॉर्म में राइट होता है? लिस्ट के फॉर्म में। जब रीड करके लाएंगे डेटा कैसा आएगा? लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो बाय यूजिंग लिस्ट करना है तो यूजर से वैल्यू लेके लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने का आसान तरीका होता है, लिस्ट वेरिएबल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल्स दे दें, लिस्ट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। एक बार में उसको एक ही लिस्ट क्रिएट करनी तो इजीली बन जाएगी क्योंकि आप नॉर्मली लिस्ट क्रिएट करने का यही तरीका है बेटा। देखो आप नॉर्मली लिस्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं, ऐसे तो लिस्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ये ना देकर क्या दे रहे हैं? वेरिएबल दे रहे हैं क्योंकि हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर ABC में यूजर से वैल्यू ले रहे हैं हम, तो हमने यहाँ A, B, C दे दिया, तब भी तो लिस्ट बनेगी, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, इसकी 1, इसकी 2। अगर रीडिंग के टाइम में कंडीशन लगानी है कि जिसकी फीस 5000 से ज़्यादा है सिर्फ उनको दिखाओ, तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे? L of 2 पे कंडीशन लगाएंगे क्योंकि फीस हमारे पास रीड होगी किसमें आएगी? L of 2 पे आएगी, ठीक है। सॉरी सैलरी की बात कर रही है, सैलरी बेटा, सैलरी। तो अगर हमको सैलरी पे कंडीशन लगानी है तो हम किस पे लगाएंगे? L of 2 पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है, रिकॉर्ड राइटिंग सीख ली है, लिस्ट के थ्रू लिख ली है, डिक्शनरी के थ्रू सीख ली है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम चलते हैं और हम देखते हैं कोड विंडो की प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम आइडियली में। आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ। पहले राइटिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो बेटा राइटिंग के प्रोग्राम के लिए क्या कर रहे हैं हम? राइटिंग के प्रोग्राम इंपोर्ट पिकल किया, जैसे कि मैंने बताया अगर प्रोग्राम में हमेशा बोर्ड में क्या आएगा? राइटर फंक्शन आएगा। तो यहाँ मैंने फंक्शन बनाया dfxy नाम का। इंपोर्ट पिकल हमेशा फंक्शन के बाहर करें, अंदर भी कर सकते हैं, बट पाइथन रिकमेंड्स इट मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ओके। सो f इक्वल्स टू ओपन school.dat ab अपेंड मोड लगाया ताकि मल्टीपल रिकॉर्ड रख सकूँ। अगर w लगाती तो एक ही रिकॉर्ड रहेगा हमेशा, क्योंकि जब जब प्रोग्राम रन होगा उसको ओवरराइट कर जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्रोग्राम को चलाकर प्रोग्राम में राइट कर लेंगे। A में क्या ले लिया? रोल नंबर, B में क्या ले लिया? नेम, और C में क्या ले लिया? फीस। यहाँ मैं पहले लिस्ट से बता रही हूँ, तो लिस्ट बना ली L नाम की, pickle.dump_f, तो राइट हो जाएगा डेटा। चलो रन करके देखते हैं। रोल नंबर दे दिया 20, नेम दे दिया मीना, फीस दे दी 900, डेटा राइट हो गया है। देखते हैं रीडिंग के प्रोग्राम से। तो यहाँ बेटा मैंने एक रीडिंग का प्रोग्राम बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया रीडिंग के प्रोग्राम में कैसा एक प्रोग्राम बनाया है, ट्राई और एक्सेप्ट में बनाया है, क्योंकि एंड ऑफ फाइल एरर रेज करती है। आप अपने पीसी में करके देख लेंगे कि मैम जो बोली होता है ना, हाँ होता है, प्रॉब्लम आती है क्योंकि एंड ऑफ फाइल जब मिलता है तो वो एक एरर ट्रेस करता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या लगाते हैं?
ये सिंपल रीड करके सारा रिकॉर्ड दिखा रही हूँ, फाइल में जितने भी रिकॉर्ड हैं। एक आती है रीडिंग और एक सर्चिंग। सर्चिंग में यहाँ कंडीशन देनी होती है। school.dat ओपन किया, ट्राई लगाया, वाइल ट्रू, pickle.load एक रिकॉर्ड देता है। तो ट्रू कब तक चलेगा, जब उसको वैल्यू मिलेगी, जब प्रॉब्लम आएगी तो क्लोज कर देगा। तो हम रन कर देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं, दिखा रहा है क्या हमको। चलो इतने रिकॉर्ड्स हैं बच्चे, 1 2 3 4 5। तो ये कोड है, ये रिकॉर्ड दिखा दिया उसने, इस कोड के अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड दिखा दिया। ठीक है, ये कोड लिखने से आपको दिख गया 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। जैसे कि यहाँ सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा कि कितना रिकॉर्ड्स है, 5। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली दोज whose fees is more than 500, अगर फीस इज मोर देन 500 बोलूँ तो कितना रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, इन तीनों को दिखाना चाहिए ना, क्योंकि इन्हीं की फीस ज़्यादा है, 500 ज़्यादा इन्हीं की है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मोर देन 500 तो ये तीनों रिकॉर्ड दिखाने चाहिए। तो चलो बेटा कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन कहाँ पर लगाएंगे हम, कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। इफ वैल्यू किस में आ रही है, एस में आ रही, तो हम एस पे लगाएंगे इफ एस। एस यहाँ पर कैसा वैल्यूएबल होगा बेटा, एस यहाँ पर लिस्ट होगा। आपने देखा था लिस्ट में आ रही थी वैल्यू, मतलब अगर आपने राइटिंग लिस्ट के थ्रू दी है तो लिस्ट आएगी, डिक्शनरी के थ्रू दी है तो डिक्शनरी आएगी। तो एस के 2 इंडेक्स पे फीस है ग्रेटर देन 500, कंडीशन लगा दी। अगर ये है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करे जहाँ पर 500 से ज़्यादा है। तो पहले क्या दिखा रहा था आपको, ये दिख रहा था। अब ये कंडीशन लगाने के बाद कौन से रिकॉर्ड आएंगे, गीता, प्रिया और मीना का रिकॉर्ड आएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे। अब अगर आपने S2 क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट थी, और लिस्ट के केस में सेकंड पे ही आपका 0 पे इंडेक्सिंग कैसी होती है, 0 1 2 3। तो इंडेक्सिंग अगर 0 1 2 3 होती है तो यहाँ पर आपका ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और 2 इंडेक्स है। अगर हमको फीस चेक करनी है तो S of 2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यू कैसी आ रही है, S इज अ लिस्ट वेरिएबल, S इज अ लिस्ट वेरिएबल। तो लिस्ट वेरिएबल है तो S of 2 लगाया। लेकिन अगर S बेटा डिक्शनरी होती, इमेजिन अगर S डिक्शनरी होती तो फिर यहाँ पर वैल्यू ऐसे आती क्या, नहीं, ऐसे आती RNO:14। तो यहाँ पर RNO की थी, कॉमा नेम कोलन गीता, ठीक है, कॉमा फीस कोलन 800। इस तरीके से आती है अगर डिक्शनरी होता तो। अगर डिक्शनरी होता तो ऐसे नहीं उड़ो के आता ना। तो अब यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एस ऑफ, हम देखेंगे कि एग्जाम में क्या दिया हुआ है कॉपी में, फीस और ग्रेटर देन 500। ठीक है, अगर डिक्शनरी होगी तो हम यहाँ पर एस डिक्शनरी वेरिएबल है तो यहाँ पर की लिखते हैं, और अगर लिस्ट वेरिएबल है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। रीडिंग के टाइम में इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, सारे कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ। चाहे कोई भी बच्चा कोई भी कमेंट करे, कुछ भी क्वेश्चन भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, आपको रिप्लाई मिलेगा, श्योरली मिलेगा। सिर्फ आपके पास 3 दिन बचे हैं, तेजी से पढ़ाई करें, रात दिन एक कर दें, और कुछ नहीं समझ में आए तो पूछें। ये मेरी बाइनरी के बाद ऐसे ही 30 मिनट की CSV की वीडियो आने वाली है, उसको भी जरूर देखें, उसमें पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे CSV में। तो मुझे लगता है आपको राइटिंग, रीडिंग, सर्चिंग समझ में आ गई है। तो बेटा जल्दी से लास्ट मोमेंट है, एक बोर्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं और देखें कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलते हैं जल्दी से अपने बोर्ड के क्वेश्चन करने के लिए। तो ये बोर्ड का मैंने पेपर ओपन कर लिया है। ठीक है, बोर्ड का सैंपल पेपर है, इसमें लास्ट क्वेश्चन होता है, अमन इज अ प्रोग्रामर, ही हैज रिटन अ कोड एंड क्रिएटेड अ बाइनरी फाइल record.dat विद एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी। कितनी वैल्यूज रिटर्न है उसके अंदर, 3, एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी, एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी। फाइल का नाम का record.dat containing 10 record। now he has to update record based on the employee ID generated by the user and update the salary, मतलब यूजर से ID इनपुट कराना और सैलरी को अपडेट करना, मतलब चेंज करना है। अपडेट रिकॉर्ड इज टू बी रिटन इनटू द temp फाइल। temp.dat में अपडेट रिकॉर्ड को राइट करना, द रिकॉर्ड विच आर नॉट टू बी अपडेटेड हैव टू बी रिटन इनटू द दिस, मतलब जो अपडेट नहीं हो रहा उसको भी राइट करना, मतलब temp.dat में अपडेटेड को भी राइट करना है और जो अपडेटेड नहीं हो रहा उनको भी करना, मतलब सारे रिकॉर्ड temp.dat में जाने हैं। इफ द फाइल ID नॉट फाउंड शो द मैसेज, मैसेज दिखाना है, अगर ID मिल रही नहीं मिल रही तो नॉट फाउंड का मैसेज दिखाना है। तो
तो देख लेते हैं, कोड बना हुआ है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना, देख लेते हैं फटाफट से। इम्पोर्ट, अब जैसे यहाँ पर नीचे पढ़ूँ क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है पूछ रहा है, ये तो ऐसे समझ में आ जा रहा है बेटा। न्यू इम्पोर्ट क्या लिखेंगे, पिकल। अब फंक्शन बनाया है डेफ, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहा है, एक फाइल ओपन करें जिसमें से रिकॉर्ड रीड करेगा और दूसरे में राइट करेगा। यही तो बोल रहा है, फाइल का नाम क्या था, temp.dat, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, temp.dat, WB, राइटिंग करनी है ना। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया, 1 नंबर मिल गया आपको, 1 नंबर मिल गया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आईडी इनपुट करा है यूजर से, ये आईडी, सैलरी, ठीक है, अपडेट करने के लिए हमने रीडिंग करी। सैलरी अपडेट कब करेंगे, जब वैल्यू रीड होकर आएगी तब तो सैलरी अपडेट करेंगे। अगर फाउंड होगा पहले तो रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, REC इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। किसमें से डेटा उठा रहे हैं बेटा, fin से उठा रहे हैं, fout में भेज रहे हैं। तो fin ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें से रीड करना वो है। तो लोड किया, कंडीशन चेक की, REC यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। कैसा हो जाएगा, डिक्शनरी, क्योंकि हम डिक्शनरी के थ्रू राइटिंग किए थे। तो डिक्शनरी की एम्प्लॉय की पे क्या आ गया, आपने जो इनपुट कराई वैल्यू वो है। तो अगर फाउंड होता है तो मैसेज दिखा दिया, सैलरी चेंज कर ली यूजर से लेकर। ठीक है, अब सैलरी चेंज करने के बाद रिकॉर्ड को कहाँ भेजना है, दूसरी फाइल में, temp.dat, pickle.dump, ब्रैकेट में क्या लिखें, डंप के ब्रैकेट में क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, REC, कॉमा किस में भेजना है, fout। ठीक है, fout में भेज दिए, ठीक है। और अगर नहीं भी कंडीशन ट्रू हो बोला है, फॉल्स भी कंडीशन हो, तो एल्स पे भी यही है। तो आप बच्चा ये समझ ले कि यही तो उठा के लिखना था, क्योंकि उसने रिकॉर्ड बोला है कि अगर मिलता है तो चेंज करके राइट करना, नहीं मिलता है तो भी राइट करना, तो यही यहाँ पे लिख देना था। तो इसके भी आपको 1 नंबर मिल गया, इसके भी आपको 1 नंबर मिल गया। फ्री के 4 नंबर मिल गए ना, है ना, कितना आसान। आपको पिकल डॉट डम्प लोड इम्पोर्ट याद करना है बस। अगर बच्चे को पिकल डॉट डम्प लोड इम्पोर्ट आ रहा है तो उसको बोर्ड में 4 में 4 मिलने वाले, क्या प्रॉब्लम है। अगर इतने आसानी से नंबर मिल रहे हैं तो थोड़ा आधा घंटा पढ़ ही लें तो क्या बुरा है बेटा, क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, मार्किंग स्कीम में भी आंसर दिखा दो, आपने यहाँ तो देख ही लिया है। तो मार्किंग स्कीम में देख लें कि मैम ने जो बताया सही है वो। ठीक है, पिकल मैंने बताया लास्ट में, डंप REC fout, पिकल डॉट लोड, fin इम्पोर्ट पिकल और temp.dat WB। चलो देख लेते हैं। ठीक है, पिकल fout इक्वल टू ओपन temp.dat WB, temp.dat WB यही करा है। फिर पिकल डॉट लोड fin, पिकल डॉट लोड fin क्योंकि डेटा रीड करके लाना है। फिर पिकल डॉट डम्प REC fout, पिकल डॉट डम्प REC f। तो आप बताएं, आप ही ने पढ़ा, आप ही ने समझा, आप ही को नंबर मिल रहे हैं। तो सारी मेहनत तो आपकी बेटा, बस लगे रहें, मेहनत करते रहें। कीप वॉचिंग ऑल द माई वीडियोज सो यू विल गेट फुल मार्क्स डेफिनेटली, आई कैन एश्योर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पी कोड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने उन फ्रेंड को भी भेज दें जिनसे आपका अच्छी फ्रेंडशिप और आप चाहते हैं उनको भी फुल मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है, ऐसे ही बने रहें और आपका ढेर सारा प्यार। अब तक मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं, बच्चे सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत तारीफ आ रही है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं मैम, सब समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही बेटा आपका ढेर सारा प्यार मिलता रहे और आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलते रहें।